जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तो कुछ दिखा, पेड़ वैसी था, मगर अंदर ही अंदर वो जड़ से सूखने लगा। कई बारी जब आप आते हैं और कैंसर के लिए प्रार्थना होती है, श्राप दिया, बाहर से आपको वैसे ही लगेगा मगर जड़ से वो सूखना लग जाता है। आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसको रखें और उसको मान लें। तो आज मैं आपको रोमियो 4:20 लगाइए। अब्राहम एक तरीके से विश्वास में बलवंत हो गया और आप और मैं भी हो सकते हैं, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बाइबल, इंग्लिश बाइबल कहती है, ही डिड नॉट बिकम वीक इन फेथ कंसिडर, यानी वो बाइबल कहती है कि वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा अपने शारीरिक दशा को देखकर। आप कलीसिया आए, आपने कहा आज प्रभु मुझे चंगा कर, आपके लिए प्रतिज्ञा हुई, एक वचन निकला, आपने उसको ग्रहण किया, आप घर गए, खुश हो गए, मैं चंगा हो गया हूं प्रभु। आप घर गए, फिर से दर्द आया और आप उस प्रतिज्ञा पे संदेह करने लगे। आपने कहा शायद प्रभु ने नहीं किया, शायद उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम, लोग कहते हैं उस टाइम हमें आराम लगा था। इसीलिए कितने मसीह लोग हैं जो अपनी चंगाई खो देते हैं कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा डाउट डालता है उनके अंदर, संदेह डालता है, अरे तुझे चंगा करा ही नहीं प्रभु ने, और वो अपने मुंह से उस बात को बोल देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थामे रहे जो मैंने तुझे दिया है, क्योंकि कोई है जो चुराना चाहता है उसे। सो बाइबल बता रही है, जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, आज हमारे पास उदाहरण है अब्राहम, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उसके पास। प्रभु ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। यानी जब परमेश्वर आपको कोई प्रतिज्ञा दे और आप घर जाएं और आपको वो ना दिखाई दे और शैतान डाउट डालने की कोशिश करे, अपना पूरा ध्यान उस समय प्रभु को लगाओ, बोलो प्रभु तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है। यीशु तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर तूने कहा है प्रभु तो मैं इसको मानता हूं, तेरी सारी प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। आमीन। बहुत जरूरी है इस बात को हम लोग समझें। अपनी ज्ञान इंद्रियों के कारण कितने सारे मसीह लोग हैं जो शैतान ने उनको समय से पहले मार दिया। क्योंकि जब आप चारों तरफ अगर आप देखें तो क्या है? बैड न्यूज है। मीडिया खोलो, बैड न्यूज, चारों तरफ बैड न्यूज, कई कलीसियाओं में भी बैड न्यूज है। उस समय में या तो आप उन इजरायलियों की तरह हो सकते हैं जो उनको बैड न्यूज सुने और ग्रहण कर लें, या आप उन दो की तरह हो सकते हैं, जोशुआ और कालेब की तरह, जो परमेश्वर के वचन ने कहा था उसमें मान सकते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो डाउट करना एक चॉइस है, जैसे विश्वास करना एक चॉइस है। आपके पास चॉइस है, मैं शारीरिक ज्ञानेंद्रियों से चलूंगा या मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा। अगर मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा तो मुझे शरीर से प्रमाण नहीं है, विश्वास मुझे प्रमाण देता है, शरीर मुझे प्रमाण नहीं देता। क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय क्या है? एक प्रमाण, एक निश्चय। आमीन। आपको अगर याद होगा 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको एक व्यक्ति हैं बॉल्डविन, उनकी एक गवाही बताई थी कि कैसे उनको लास्ट स्टेज कैंसर था और
जो वचन पढ़े थे, आपको याद है? कितने लोगों को याद है? आमीन। और उनको केवल परमेश्वर ने एक वचन दिया, यशायाह 53:5, कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो गया। और जैसे ही उनको वो वचन मिला, वो रिजॉइस करने लगे, डांस करने लगे, नाचने लगे कि प्रभु मुझे, मैं चंगा हो चुका हूं। शरीर वैसा ही है, उतनी ही कमजोरी लग रही है, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वचन को मान लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तो कुछ दिखा, पेड़ वैसी था, मगर अंदर ही अंदर वो जड़ से सूखने लगा। कई बारी जब आप आते हैं और कैंसर के लिए प्रार्थना होती है, श्राप दिया, बाहर से आपको वैसी लगेगा, मगर जड़ से वो सूखना लग जाता है। मगर उस समय आपको अड़िग खड़े रहना है, अपने मुंह के अंगीकार को बदलना नहीं है। शैतान उस समय आपके शरीर, शैतान जानता है मैं हार रहा हूं, इससे मैं हार जाऊंगा। अगर ये अड़िग रहा तो क्या करेगा? डाउट डालने की कोशिश करेगा। अरे देख, तेरे को अभी भी दर्द हो रहा है, देख तेरा शरीर तो वैसे ही दर्द हो रहा है, अरे अभी भी पस आ रहा है, अरे अभी भी उतना ही फोड़ा बड़ा है, अरे अभी भी रिपोर्ट वही कह रही है। आप खड़ा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये कह के प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, ये कह के आप शैतान को हरा सकते हैं। शैतान, लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो आपको बोलेगा क्या प्रमाण है तेरे पास? बोलो उसका वचन मेरा प्रमाण है। बोलो मेरे पीछे, उसका वचन मेरा प्रमाण है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। कई बारी जब शैतान आपको मारने आएगा, रोटी नहीं बचा सकती, वचन बचाएगा उस समय में। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अब तो आप बहुत पवित्र लोग हैं, मगर पहले की बात करते हैं, ठीक है? जब आपने कभी पिक्चर देखी थी और आपने कोई ऐसा सीन देखा जिसमें कोई ट्रैजिक सीन है। कितने लोग कभी आप रोए? कोई रोया है तो हाथ उठाएं। कभी अगर आप रोए हो, आपको पता है आप पिक्चर देख रहे हो, वो सच नहीं है, फिर क्यों रोए? क्योंकि जो आप देखते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आपको पता है वो नाटक है, मगर आपका हृदय अंतर नहीं बता सकता कि क्या सच है और क्या झूठ है। और शैतान भी आपको पिक्चर दिखाता है और आप मान लेते हो, आपकी डेड बॉडी दिखाता है और आप रोते हो, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? बाइबल बताती है कि जब वो जासूस आए और उन्होंने बुरी खबर दी, एक दुष्ट खबर दी, तो सारी इजराइल की जो मंडली थी वो ऊंचे स्वर में रोने और विलाप कर, हम तो मर गए, हमारे बच्चे मर गए थे। मगर अंदर शैतान ने मार दिया उनको, डाउट दिया। उस समय जब वो आपको डाउट डालने की कोशिश करे, वचन बार बार बोलो, शैतान, लिखा है। परमेश्वर के दास केनेथ हेगिन, एक बार आप जानते हैं जब वो 15 साल के थे तो उनको हृदय का रोग था उनके हृदय में, और वो मरे, और उस समय में उन्हें उद्धार नहीं पाया था। और उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा नीचे नरक की तरफ जा रही है, और उन्होंने देखा कि 2 हाथ आए और उनको धक्का दे रहे हैं, और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से करोड़ों लोगों के चीखने की आवाज़ आ रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ जैसे आग की भट्टी हो। और तभी उनको एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने ऊपर से आवाज़ दी, छोड़ उसको, और उसको हाथ छूटे और वो वापस अपने शरीर में आ गए। और जैसे अपने शरीर में आए तो उन्होंने देखा उनकी माँ बगल में घुटने टेक के उनके लिए प्रार्थना कर रही। दूसरी बार ऐसे ही हुआ, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली और दोबारा नरक की तरफ जाने लगी। दोबारा फिर वैसे ही हुआ, वो आवाज़ आई, वो वापस आ गए। तीसरी बार उन्हें जैसे ही लगा कि उनकी आत्मा निकल रही है, उनकी माँ ने कहा, केनेथ, प्रभु यीशु मसीह को पुकार। और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और उसके बाद वो नहीं हुआ। और फिर वो एक सेवकाई करने लगे, और एक दिन
वो अपने बिस्तर में थे और सारे वो लक्षण उनके वापस आ गए। उनका दिल इतनी तेज धड़कने लगा, उन्हें लगा अभी मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी। वो सारे लक्षण जो शैतान ने जब वो 15-16 साल के थे, वो सारे लक्षण उनके अंदर डाल दिए। और वो कह रहे मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बच गई कि मैं हिल सकूं, उठ सकूं। और उनका शरीर उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया, और शैतान उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया। और वो कह रहे उस समय जब मैं बिस्तर में था तो मैं कहने लगा तो शैतान ने उनसे कहा हंस क्यों रहा है, पागल हो गया, तू मर रहा है? तो उन्होंने कहा हा 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 हा। शरीर क्या कह रहा है? शरीर क्या कह रहा है? तेरा टाइम आ गया। वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे दीर्घायु से मैंने तुझे तृप्त किया है। शरीर क्या कह रहा है? अब तू मर जाएगा। वचन क्या कह रहा है? कोई हथियार जो तेरे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट नहीं आएगा। मैं आपको क्यों शुरुआत में बात कहता, हम अपना पार्ट नहीं समझते तो हम कहते हैं अरे देखो वो तो बेचारा विश्वास भी करता था, प्रभु ने चंगा नहीं किया उसे। नहीं, उसने शरीर की रिपोर्ट पे विश्वास किया। आमेन। फिर शैतान बोलने लग गया तो पागल हो चुका है। फिर वो कहने लगे हा हा हा। आप जानते हैं शैतान ना बड़ा ईगो है उसके अंदर, अहम है, उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई हंसेगा उसके ऊपर, बुरा मान जाता है वो। तो उन्होंने कहा हंस क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा मैं तुझ पे हंस रहा हूँ। शैतान बोला मुझ पे क्यों हंस रहा है? बोला मैं तुझ पे इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो अपनी भाषा में बताऊं तो इंग्लिश में उन्होंने बोला, मैं हिंदी में बोला। उन्होंने बोला तेरी दाल यहां पे गलने वाली, कहीं और जा, कहीं और जा। मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया। जीवन और मृत्यु उसके जीभ में नहीं है। अगर होती तो सारे विश्वासियों को मार देता। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए क्या करता है, आपको सिम्टम देता है और आप कहते हैं हाय ओ जी सुनती हो, ओ मुझे लग रहा है हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। वो कहता है पकड़ 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 डाल हार्ट अटैक इसके अंदर, क्योंकि इसने अपने मुंह से बोल दिया हार्ट अटैक। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये मजाकिया लगता है मगर ऐसे ही मार रहा है। आप लगाइए नीति वचन 6:2, वो कहता है तू अपने मुंह से जो तूने फंदा डाला है उसी में तू गिर गया। यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। कैसे फंसे आप? अपने ही मुंह के वचनों से। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी वो ना मेरे लिए इतना कुछ बोल रही है। अरे छोड़ दो वो जो बोल रही है, तुम जो अपने बारे में बोल रहे हो वो बोलना बंद कर दो। तुम जो फंदे अपने लिए डाल रहे हो वो फंदे डालने बंद कर दो, क्योंकि जितने फंदे हैं 95% फंदे आपने खुद ही डाले अपने लिए। इससे तो अच्छा होता हम मर ही जाते। शैतान कहता है बोल दिया। ध्यान से सुनो, अगर आपने बोल दिया तो आपने शैतान को अधिकार दे दिया। क्या लगता है आपको, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह वापस आए और 3 बार पतरस से दोबारा बुलवाया, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। किसी और चेले से क्यों नहीं बुलवाया? इसके पीछे कारण है। आत्मिक जहां में ये नियम है, इस बात को समझ लो।
मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बारी बोल के नहीं होगा, मगर अगर आप बार बार एक बात की घोषणा करते रहें, एक बात की घोषणा करते रहें, 100 आत्मिक जहां में समझ जाइए ऐसा है जैसे एक चक्का है, एक बड़ा गोला है, एक चक्का है, एक व्हील है, और एक बारी वो व्हील जब चलना शुरू हो जाता है, एक बार प्रभु ने मुझे आत्मा में दिखाया, वो मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा, आपका अंगीकार जब उस चक्के को चला देता है, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो।